तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया रहेंगे। सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं द नन के बारे में। ना शायद आपने नाम सुना होगा द नन का, या तो पिक्चरों में देखा होगा। तो आज हम इसकी पूरी स्टोरी जानने वाले हैं। सो गाइस द नन के बारे में हम इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं। सो गाइस ऐसे ही हॉरर मिस्टीरियस वीडियो सीखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब एक कहानी शुरू करते हैं। रोमानिया के पुराने जंगल के बीच एक छोड़ा हुआ चर्च था। लोग कहते थे कि वहाँ रात के 3:03 के बाद कोई भी जिंदा नहीं आता था वापस। एक रात फादर थॉमस और उसके साथ एक यंग नन सिस्टर मारिया चर्च की इन्वेस्टिगेशन के लिए गए। जैसे ही उन्होंने चर्च का पुराना दरवाज़ा खोला, उसमें से ठंड आने लगी, एकदम कपकपाती ठंड। और वही ठंड आगे जाके कुछ और चीज़ों में बदलने वाली थी। तो गाइस बर्फ़ जैसी ठंडी हवा आई। हर जगह सन्नाटा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। चर्च के अंदर एक लंबी गैलरी थी, दोनों तरफ नन्स की लगी हुई पेंटिंग। फादर थॉमस ने टॉर्च ऑन करके वो पेंटिंग को गौर से देखा। एक पेंटिंग में नन का चेहरा था। फादर थॉमस जब वो आगे बढ़े और दोबारा पीछे मुड़कर देखे तो वो पेंटिंग पूरी खाली थी। ना वहाँ कोई नन का फोटो था, ना वहाँ कोई नन की पेंटिंग पूरी खाली थी। नन गायब थी उस पेंटिंग से। सिस्टर मारिया जो फादर थॉमस के साथ आई थी, वो घबरा गई। उसने बोली, फादर, पेंटिंग वाली नन कहाँ गई? उसी वक्त टक 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 की आवाज़ आई। हील की आवाज़ गैलरी से दूसरे कोने से आने लगी। टॉर्च की रोशनी में एक काली नन नजर आई। उसका चेहरा पूरी तरह नीचे झुका हुआ था। वो बिल्कुल हिल नहीं रही थी। फादर थॉमस ने जोर से कहा, हु आर यू? कोई जवाब नहीं आया। बस धीरे से उसका सर ऊपर उठा। धीरे से उसका सर ऊपर उठना शुरू हुआ। उसकी जो आंखें थी वो पूरी काली थी। चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम बहुत देर से आए हो। अचानक चर्च की सब कैंडलें जल गई और बाद में सब कैंडलें बुझ गई। पूरा चर्च अंधेरे में डूब गया। सिर्फ उस नन की सांस सुनाई दे रही थी। जो हम ब्रेथ करते ना, पूरी सांस पूरी सुनाई दे रही थी नन की। सिस्टर मारिया ने फादर से कहा, और सिस्टर मारिया ने फादर के हाथ पकड़ने की कोशिश की, बट फादर वहाँ थे ही नहीं। लेकिन वहाँ कोई था ही नहीं। फादर थॉमस गए तो गए कहाँ? फादर थॉमस गायब हो गए थे वहाँ से। दूर से उनकी आवाज़ सुनाई दी, मारिया, पीछे मत देखना। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी गलती होती है मना की हुई बात भी मानना। सिस्टर पीछे मुड़कर देखी और द नन उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी, इतनी पास कि उसको उसकी ठंडी सांस मारिया के कान को छू रही थी। उसने धीरे से कहा, अब तुम भी यहीं रहोगी। उसके बाद पूरे चर्च में सिर्फ जोर से आवाज़ गूंजी और फिर कुछ
सब कुछ शांत हो गया, सब कुछ। अगले दिन सुबह पुलिस आई, वहाँ पुलिस आके इन्वेस्टिगेशन करी, लेकिन ना फादर थॉमस मिले, ना वो सिस्टर थी मारिया, ना वो मिली। बस फ्लोर पे पूरे गीले गिल्ले फुटप्रिंट्स मिले और कुछ नहीं मिला, जो सीधा दीवार के अंदर जाके ख़त्म हो गए थे फुटप्रिंट्स। आज भी रोमानियों के जंगल के पास रहने वाले लोग कहते, अगर रात के 3:03 किसी पुराने चर्च में तुम्हें काले कपड़ों वाले नन दिखे और वो अपना चेहरा नीचे किए हो, तो उसका नाम लेकर कभी मत पुकारना, क्योंकि अगर उसने अपना चेहरा उठा दी और तुम्हारे को देख के मुस्कुरा दी, तो शायद अगला सूरज तुम कभी ना देख पाओ। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। पुलिस को चर्च के अंदर एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पहले ही पन्ने पे लाल स्याही से कुछ लिखा था। लाल स्याही मतलब रेड पेन। रेड पेन से लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो वो तुम्हें देख रही है। कौन देख रही है, क्या देख रही है, कुछ भी नहीं पता, बस वो तुम्हें देख रही है। डायरी 1952 की थी। उसे सिस्टर एग्नेस नाम के एक नन ने लिखा था। सिस्टर एग्नेस नाम के एक नन ने लिखा था उस डायरी को। उसने लिखा था कि चर्च के नीचे एक बहुत पुराना तहखाना है। एक बहुत पुराना तहखाना। सालों पहले कुछ लोगों ने वहाँ एक ऐसा दरवाज़ा खोल दिया था जिसे कभी खोलना ही नहीं चाहिए था। उस रात के बाद चर्च में काली परछाई आने लगी। पहले लोगों को उसकी झलक सिर्फ शीशों में दिखती थी, फिर वो सपनों में आने लगी और कुछ दिनों बाद वही लोग बिना किसी निशानियां के गायब हो जाते हैं। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, उसकी ताकत तुम्हारे डर से बढ़ती है। पुलिस ने डायरी बंद की और चर्च को हमेशा के लिए सील कर दिया। लेकिन उस रात जिस ऑफिसर ने डायरी को हाथ लगाया था, उसके घर की सीसीटीवी कैमरा अजीब चीज रिकॉर्ड की। रात के 3:03 पे कैमरा खुद ब खुद ऑन हो जाता है। स्क्रीन पर ऑफिसर सोता हुआ दिख रहा था और बेडरूम के कोने में एक काली नन की परछाई, और काली नन चुपचाप खड़ी थी। वो हिल भी नहीं रही थी। वीडियो में वो सब दिख गया। लगभग 2 मिनट तक काली नन जो थी वो हिल भी नहीं रही थी, ना कुछ मूवमेंट कर रही थी। उसके बाद वीडियो में उसका सिर धीरे 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 उठ रहा था। धीरे 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 उठने के बाद वो वही सर को, वही पुलिस ऑफिसर को देख रही थी। सुबह, और जो कैमरा अचानक से ब्लैंक हो गया, पूरा ब्लैक हो गया, पूरा ब्लैक। सुबह ऑफिसर जिंदा था, लेकिन उसने सिर्फ एक ही बात कही, उसने मेरा नाम लिया था। उस दिन के बाद वो कभी नॉर्मल नहीं हुआ, कभी भी नहीं। कुछ हफ्तों बाद पुलिस ऑफिसर जो था वो गायब हो गया था। बस उसके कमरे की दीवार पर उंगलियों से लिखा था, शी इज वेटिंग। वो इंतज़ार कर रही है। सालों बाद कुछ यूट्यूबर्स वही चर्च में गए, ओवरनाइट में चैलेंज करने पहुंच गए। उन्होंने कैमरास लगाए। शुरू के 2 घंटे तक कुछ नहीं हुआ, एकदम सब नॉर्मल था। रात के 3 बजे लाइव स्ट्रीम में कमेंट्स आने लगे, तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है, तुम्हारे पीछे कौन है, तुम्हारे पीछे कुछ ना कुछ तो है। ऐसे कमेंट्स आने लगे थे। उन्होंने पीछे देखा, कोई नहीं था, लेकिन कैमरा प्लेबैक देखा,
कोई नहीं था, लेकिन हर फ्रेम के साथ एक काली नन उनके और करीब आती दिख रही थी। और करीब, इतनी करीब, पहले दूर, फिर गैलरी में, फिर उनके बिल्कुल पीछे। लाइव स्ट्रीम अचानक से बंद हो गई। अगले दिन पुलिस को कैमरास तो मिले, लेकिन वो लोग नहीं मिले जो वहाँ थे, यूट्यूबर्स। उनके रॉ फुटेज की आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ इतनी आवाज़ आई, इतनी आवाज़ सुनाई दी, टक टक टक, जैसे कोई धीरे धीरे उनकी तरफ चल रहा हो। और फिर एक बहुत हल्की सी फुसफुसाहट, कोई ना कोई तो फुसफुसा रहा था उसके अंदर, और बोल रहा था, प्रेयर इज ओवर। उसके बाद पूरी रिकॉर्डिंग हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। आज भी लोग कहते हैं कुछ पुरानी जगहों पर रात के 3:03 के बाद बजे अगर अचानक बहुत ठंड महसूस हो और बिना वजह हील की टक 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 की आवाज़ सुनाई दे, तो भागना मत, मुड़कर भी मत देखना, बस आंखें बंद करके वहाँ से चले जाना। वो तुम्हारे बिल्कुल पीछे ही खड़ी हो और सिर्फ इंतज़ार में हो कि तुम उसको मुड़कर देखोगे उसकी तरफ। सो गाइस, ये वीडियो यहाँ ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया।